आप सभी का स्वागत है द डिजिटल क्लासेस 3.0 की यूट्यूब चैनल पे। मैंने पहला दूसरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है और आज मैं तीसरा पार्ट परसेंटेज का बेसिक लेके आया हूँ। तो आज मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 4 प्रश्न करवाऊंगा। अगर आपने पिछली हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाके वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हम छोटे छोटे बेसिक डाउट हमने क्लियर किया है। तो चलिए आज का हम 4 प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस क्लास को पूरी फोकस के साथ लीजिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं और इंटरेस्ट के साथ करते हैं। और मैंने जो है यहाँ पे प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित हमने प्रश्न ले रखे हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं और ध्यान से समझेंगे। देखिए लिखा क्या है हमारे प्रश्न में कि व्यक्ति ए की आय, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। किससे अधिक है? व्यक्ति बी की आय से क्या है? अधिक है। तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा? यहाँ पे कितने प्रतिशत कम होगा, यानी हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंट कम होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट कम होगा, यानी हमसे कमी परसेंट पूछा है। अच्छा हम चलिए करते हैं। व्यक्ति ए और व्यक्ति बी की आय कितना कम है? 25%, यानी ए की आय हम मान लेते हैं 125 है रुपए और व्यक्ति बी की आय कितना है? 100 रुपए। इससे कितना कम है? 25 रुपए। कितना कम है? 25 रुपए। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन। ये व्यक्ति बी की आय है, देखिए 25% पूछा है ना, तो यहाँ पे हमने 25 बढ़ा के लिख दिया और यहाँ पे 25 घटा के, यानी 125 और 100, तो कितना अधिक है? कम है 25%। चलिए अब आइए क्वेश्चन को हम करते हैं। तो व्यक्ति ए की आय कितना है? 125 रुपए और व्यक्ति बी की आय कितना है? 100 रुपए। तो कमी परसेंट बराबर कितना कम है? 25%। किससे कम है? 125 से। 125 लिखेंगे और इनटू में क्या करेंगे? 100%। इनटू में क्या करेंगे? 100%। 25 पंचे 125, कितना होगा? 25 पंचे 125, और फिर 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 20%। कितना आएगा? 20%। एक बार फिर से समझिएगा। व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से कितना कम है? 25% अधिक है। तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा? कितने प्रतिशत कम होगा? 20%। और रुपए में कितना? 25 रुपए। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ हमने नोट ले रखा है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि ए का मान बी के मान से x परसेंट क्या हो? अधिक हो, तो बी का मान ए के मान से x बटे 100 प्लस x इंटू 100% कम होगा। देखिए ये फॉर्मूला है, इस फार्मूले पे कैसे करेंगे आइए हम ये भी देख लेते हैं। हमारा x का मान कितना दिया था? 25। कितना दिया था? 25, और यहाँ पे 100 दिया गया है। ठीक, और फिर x का मान क्या लेंगे? 25 और इंटू में 100%। अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने 25 लिया और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125। कितना होगा? 125 इंटू 100%। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे? कटा लेंगे। 5 से कटा और 20 से कटा तो कितना आ गया? यहाँ भी उतना ही आया हमारा, वो भी आंसर और ये भी आंसर क्या आया है? सेम आया। ये नोट आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब आइए अपना दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। व्यक्ति ए, क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा। व्यक्ति ए की आय
व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20%, यहाँ पे कितना दिया है 20% क्या है कम है, वहां पे हमसे क्या पूछा था अधिक, और यहाँ पे क्या पूछा है कमी, क्या पूछा है कमी। तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा, यहाँ पे क्या पूछ लिया है हमसे, क्या पूछा है दोस्त, अधिक पूछा है कि कितना कम होगा। अब आइए देखते हैं, फिर से उसी मेथड से करेंगे, ए लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। कितना परसेंट कम है 20% कम है। ए का हम मानते हैं 80 और बी का मानते हैं 100। इससे क्या है कम है, किससे कम है, व्यक्ति ए की आय से व्यक्ति बी की आय से क्या है 20% कम है, इससे कम है। ठीक, तो इसका हमने माना 80 और इसका कितना माना 100 माना, कितना माना 100 माना। तो फिर से कितना कम है 20 रुपए, कितना कम है 20 रुपए। ठीक, अब हम क्या करेंगे उसी मेथड से लगाएंगे, 20 और बटा में क्या करेंगे 80, क्या करेंगे 80 और इनटू में क्या करेंगे 100%, कितना करेंगे 100%। अब इसको कटाएंगे, कटाने के बाद कितना आ गया 4 आ गया, 20 चौको 80 और फिर 4 से इसको कटाएंगे तो 25 आ गया, कितना आ गया 25%, 25 चौका 100 तो कितना आ गया 25% हमारा कितना आंसर आ गया। फिर से एक बार देखेंगे कि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो कितने प्रतिशत अधिक होगा 25, कितने प्रतिशत 25% अधिक होगा। अब इसमें भी कुछ मैंने नोट्स ले रखे हैं। यदि ए का मान बी के मान से x% कम हो, कम है, तो बी का मान ए के मान से, बी का मान ए के मान से x बटे 100 माइनस x इंटू 100% क्या होगा अधिक होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आइए हम यहाँ पे करके आपको बता देते हैं। 20 x कितना था वहां पे 20 था, ठीक, और यहाँ पे 100 दिया है और माइनस 20 इंटू 100% कितना होगा 100%। वहां पे हम लोगों ने जोड़ा था, प्लस किया था, और यहाँ पे हमने क्या करना है माइनस करना है। तो ये देखते हैं 20 और 80 इंटू कितना है 100%। ठीक, अब इसको कटा लेंगे, सेम यहां भी कितना आंसर आ गया 25%। ठीक, ये भी हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप पूरे फोकस के साथ इस क्लास में बने रहिएगा, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। अब आइए हम लोग अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं। आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है दोस्त 20% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। बढ़े हुए मूल्य कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक, क्या पूछा है आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, क्या पूछा है आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, आलू का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है कि आलू का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। 20% की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है, यानी पहले आलू का मान क्या था, प्रारंभिक मूल्य पहले कितना होगा 100 होगा। 20% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, हमने मान लिया कि 100 होगा। और वर्तमान में कितना 120 मान लेते हैं।
वर्तमान में कितना हमने मान लिया, 120 मान लिया। यानी इससे क्या हुआ, 100 से 120 हो गया, बढ़ा कितना, 20। कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वही सेम कि 100 से, इधर देखिएगा, 120, 20 बटे 120, एक सेकेंड एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं। प्रारंभिक कितना हमने लिखा था, 100 लिखा था, और वर्तमान में जो 20% बढ़ गया उसका कितना होगा, 120 होगा। यानी इंक्रीज कितना हुआ है हमारा, 20। ठीक, अब हम करेंगे क्या, 20 इक्वल टू 100 बटे 120 इंटू 100%, कितना, 100%। तो ये 6 से कट गया। ठीक, 20 छक्का 120, तो हमारा बचा क्या है, हमारा बचा कितना है, 100 बटा 6। अब इसको हम घटाएंगे तो 2 से 1 कट जाएगा, 50 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जगह नहीं बची है, कितना हो गया, फिर से हम कर देते हैं यहाँ पे, 20 बटे कितना, 120 इंटू 100%, तो 6 से 1 कट गया, और कितना आ गया हमारा, 100 बटे 6। कितना आ गया, 100 बटे 6, 50, और इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको हम लिखेंगे क्या, 16 सही 2/3। अच्छा, अब मैंने 16 सही 2/3 आंसर में कैसे ले आ दिया, आइए हम बताते हैं। 3 में 50 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक, अब देखिए 3 एक्का 3, ठीक, 3 एक्का 3, अब 5 में से 3 गए कितना हो गया, 2, 0 यहां बचा है तो यहां उतार लेंगे। ठीक, अब 6 तिरिक 18, 18 आ गया। अब 20 में से 18 गए 2, तो हमने किया क्या कि जो 16 है इसको हमने सही में लिख दिया, और इसको हमने 2 को क्या कहा लिख दिया, अंश में, और 3 को हमने कहा लिख दिया, हर में। तो क्या आ गया हमारा आंसर दोस्त, 16 सही 2/3। फिर से एक बार देखिएगा, 20 से हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, तो कितना आया, 6 आया। फिर हमने 100/6 लिख दिया, फिर इसको काट दिया तो हमने कितना आ गया, 50/3, और 50/3 को हम क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3। तो ये भी हमको आशा है कि आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि चीनी के मूल्य की कमी हो जाती है, 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चीनी के मूल्य में कितना कमी हो जाती है, 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। कितना बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक जो मूल्य है वो क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। अब आइए ये भी देखते हैं, उसी मेथड से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभिक क्या निकालेंगे कि प्रारंभिक कितना था भाई, यहाँ पे कितना पूछा है हमसे, 10% कमी पूछा है। ठीक है, और वर्तमान क्या करेंगे, वर्तमान प्रारंभिक में इसका मूल्य निकालना है, और किसका निकालना है, वर्तमान का निकालना है। तो वर्तमान में कितना रहा होगा, हम लोग मान लेते हैं 100 रहा होगा, और इससे कितना कम है, 10% कम है, मान लेते हैं कि 90 रहा होगा। कमी कितने की आई है, 10% की। कितने की कमी आई है, 10% की कमी आई है। अब सेम फार्मूले से हम लोग लगाएंगे जैसे वो लगाए थे। ठीक है, अब 10
बटा 90 इंटू 100%। कितना लिखेंगे? 100%। अब इसको कटाएंगे हम लोग, 9 से 1 कट गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, 100 बटे कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 11 बटे 11 सही 1 बटा 9। सेम 100 में 9 से 100 में क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 11 सही 1 बटा 9। अब इसको शायद लगवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पिछले पेज में क्वेश्चन तीसरे में हमने बताया ना कि 11 सही 1 बटा 9 कैसे आया था, ठीक। इसमें हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे 9 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 सही 1 बटा 9 हो जाएगा। और यही सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है। बस केवल हमको क्या करना है? तरीका सीखना है। क्वेश्चन को हमें नहीं सीखना है कि क्वेश्चन हमने कैसे किया, तरीका सीखना है कि हमने क्वेश्चन को लगवाया कैसे है। अगर आपने तरीका सीख लिया तो लाखों क्वेश्चन लगा सकते हैं, और आपने इसी को छाप दिया तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। क्लास को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हम वीडियो कोई भी न्यू अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को करिएगा। अगर आप बेसिक समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा पूरा। जो पहला पार्ट दूसरा पार्ट है, तो हमारा तीसरा पार्ट था, उसको पूरा देखिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो उस चीज पे हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।